इमरान मसूद जी बहुजन समाज पार्टी में आते हैं, एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसमें उनकी मिसिज का उसमें टिकट क्लियर हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी के कुछ चेहरे थे उनकी कमी रही। आखिर क्या कारण रहा? आप भी नहीं थे वहाँ पर? भाई हमें तो इत्तला नहीं थी। अगर हमें इत्तला होती तो हम वहाँ पर पहुँचते। कुछ लोगों को शायद इनसिक्योरिटी होती है, मैं अब उधर मत लेके जाइएगा आप बात को, लेकिन कुछ लोगों को शायद इनसिक्योरिटी होती है तो शायद उसके तहत कुछ लोगों को जो इनसिक्योर होते हैं शायद उनको परेशानी हो जाती होगी कुछ लोगों से, तो ये शायद हो सकती है ये वजह रही हो। लेकिन हाँ, अगर मुझे इत्तला होती और आगे इत्तला होगी तो मैं क्योंकि हम इमरान भाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो बहन कुमारी मायावती जी के लिए कर रहे हैं। वो भी हमारी पार्टी में आए हैं, तो हमें जो मजबूती देनी है वो बहन जी के हाथों को देनी है, और वो यहाँ पे कैंडिडेट हैं, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, जो हमें ऊपर से आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। बहुजन समाज पार्टी में तो आ गए, मिल गए, आपस में दिल भी मिल पाए? अभी वही कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं बाइकट। देखिए, मैंने बोला मेरा तो दिल बहुत बड़ा है, मैं बहुत खुले दिल का इंसान हूँ और मैं दिल में कोई किसी के लिए कोई नफरत, किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं रखता। कुछ लोग हैं जो रखते हैं, उनकी फितरत है, वो फितरत नहीं बदल सकते अपनी। हम बहुत खुले दिल के इंसान हैं, हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। तुरंत से जानकारी मिली कि आशू मलिक जी आपके पास आए, समाजवादी पार्टी से देहात के विधायक हैं। आखिर बंद कमरे में क्या बातचीत हुई, वो थोड़ा सा ये पता चला, क्योंकि कयास ये लगा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो यू टर्न है वो लग सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आशू भाई से मेरे, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी में साथ में रहे हैं, उनसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, भाइयों वाले ताल्लुकात हैं, दोस्तों वाले ताल्लुकात हैं। तो अभी मैं थोड़ा बाहर था, वो तो पहले भी आना चाह रहे थे, मेरी दादी का इंतकाल हो गया था, तो उसमें वो ताज़ियत पेश करने के लिए आए थे। बाकी न्यूज़ तो बनती हैं, सब चीज़ें सब तरह की, क्योंकि चुनावी माहौल है तो उस तरह की चर्चा होंगी, लेकिन हमारी ये पर्सनल लेवल पे मुलाकात थी। और ताल्लुकात सभी पार्टियों में होते हैं, लेकिन हमारी जो पार्टी है, जो मेरी पार्टी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, वो बहुजन समाज पार्टी है, और मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करता रहूँगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस यूपी में। मैं हूं भोला वर्मा और आज हम मौजूद हैं सहारनपुर में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है। उसको लेकर के लगातार सरगर्मियां तेज हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साहिल खान, जो कि बहुजन समाज पार्टी से युवा नेता हैं, और इन्होंने जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भी बहुत ज़्यादा जीत की दावेदारी कोशिश करी थी लड़ने की, लेकिन जीत नहीं पाए। निकाय चुनाव नज़दीक हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, निकाय चुनाव नज़दीक है, समीकरण क्लियर हैं, और आपको दिखाई देगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा ही बसपा आपको दिखाई देगी। बाकी सब पार्टियां अपनी जगह कोशिश करेंगी, लेकिन जो समीकरण है वो हमारी पार्टी के पक्ष में है, और आप देखेंगे कि आने वाले समय में बसपा का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जाएगा, और 2027 में बहन कुमारी मायावती जी पुनः मुख्यमंत्री बनकर सबके सामने आएंगी। सर, आपने विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, जीतने की कोशिश भी थी, लेकिन जीत नहीं पाए। आखिर निकाय चुनाव में आप किस तरह से पूरी रूप से जीत के लिए आश्वस्त हो रहे हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव थोड़ा सा इस बार आप समझते हैं कि किस तरह की हवा थी, किस तरह का माहौल था, और समाजवादी पार्टी में मैं था, और 15 दिन पहले ही मैं बहुजन समाज पार्टी में आया था। बहन जी ने मान सम्मान दिया, और हमारे समाज का जो प्रतिनिधित्व है, जितना हमें टिकट्स मिलने चाहिए थे मुस्लिम समाज को, सर्व समाज के हिसाब से उन्होंने मुस्लिम समाज के हिसाब को भी टिकट दिया, और उसी के तहत हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे नकुड़ विधानसभा से टिकट दिया गया। हालांकि काम मैंने समाजवादी पार्टी के लिए किया था, लेकिन मुझे जो टिकट है वो बहुजन समाज पार्टी से मिला। वो मैसेज देना, क्योंकि आप 5 साल साइकिल कर रहे हैं और 15 दिन पहले आप हाथी करना शुरू कर दें, शायद वो मैसेज मैं पूरी तरह से विधानसभा के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाया, और उसका रिजल्ट ये रहा कि हालांकि मुझे बहुत अच्छा वोट मिला, 55,000 वोट मुझे मिला। अब अगर देखेंगे आप पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मैं बहुजन समाज पार्टी में लगभग 5वें नंबर पर आता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में, और ज़िले में मैं सबसे ज़्यादा वोट लेके गया मुस्लिम कैंडिडेट्स के अंदर। लेकिन हार होती है, और मैं हार को स्वीकार करता हूँ। कुछ ना कुछ कमी रही होंगी, उस पर हम काम करेंगे। 5 साल अभी हमारे पास हैं, लगभग 4 साल, और इसमें हम जनता के बीच में जाएंगे, उनको समझाएंगे, और दोबारा से बहुजन समाज पार्टी के लिए उनको प्रेरित करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सब समाज को साथ में लेके चलने का काम कर रही है। चलिए सर, आपने कहा कि मुस्लिम समाज के सबसे ज़्यादा वोट आपने इस बार विधानसभा चुनाव में लिए थे, और निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारी है। अब तो इमरान मसूद जो आपके विपक्ष लड़े थे, जो आपको कहीं ना आपके सामने थे, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वो एक बेहतरीन चेहरे थे, जो कहते थे मुस्लिम वोट उनके पास था। अब तो वो आपके साथ आ गया, अब आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोई भी आता है, वो हमारी पार्टी में आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, इमरान भाई का। और कोई भी आदमी
अगर पार्टी में आता है, कोई भी शख्स किसी पार्टी से जुड़ता है तो उससे पार्टी को फ़ायदा ही होता है। बहन जी ने उनको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ दी हैं। हम क्या, पूरी पार्टी सभी उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो उन जिम्मेदारियों पे खरा उतरेंगे और पार्टी को एक नई दिशा देंगे, दशा देंगे। और जैसा कि वो बोलते हैं कि एक तरफा जो जीत होगी पूरे ज़िले के अंदर और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बहुजन समाज पार्टी की होगी। तो हम उसके लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे। अभी सर, जनता के दिल में कैसे उतरेगी बहुजन समाज पार्टी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है कि हमने इतना विकास कर दिया कि जनता चुनाव के लिए उत्सुक है, भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में लाने के लिए उत्सुक है कि वो जीते और फिर से विकास करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दावे ही करती है और उनके सारे दावे खोखले होते हैं। वो कहते हैं कि सर्वजन, मतलब हम सबको साथ में लेके चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब विश्वास वो कितनों का जीत पाए हैं आप बताएं? बहुत सारे वर्ग जो हैं, कितना जुल्म ज़्यादती हो रही है, ख़ासतौर से अल्पसंख्यकों के ऊपर, दलितों के ऊपर। इतनी अगर एक तरफा आप इतना लाइन खींच के आप चलेंगे, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रहती है कि डिवाइड एंड रूल, अगर वो उस पर चलेंगे तो वो सर्व समाज का विश्वास जीत नहीं पाएंगे। उनके नारे ही रह गए हैं। अगर एक नारा कोई सही मायनों में कोई पार्टी लेके चल रही है तो वो हमारी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जिसमें सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय है। और ये भी कहते हैं हम कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस हिसाब से भी हमारी पार्टी का जो मूल मंत्र है उस पर हम चल रहे हैं और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आने वाला वक्त जो है वो बहुजन समाज पार्टी का होगा। सर, आपने कहा कि मुस्लिम वोट सबसे ज़्यादा आपके पास है। इमरान मसूद जी जब हुआ करते तो वो कहते हैं कि मेरे पास है मुस्लिम वोट। चलिए, अब तो दोनों एक साथ मिल गए तो लग रहा है कि ज़्यादा संख्या बढ़ जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुस्लिम समाज तो हमारे साथ है, पसमानदा समाज महासम्मेलन कर रहे हैं, कह रहे मुस्लिम आगे बढ़ रहा है। देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात मैंने कभी नहीं करी, ना मैं उसमें विश्वास करता। जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि समाज को बांटने की बात करते हैं, मेरे ख्याल से वो समाज में एक गलत संदेश देने की कोशिश करते हैं। हमें विकास की बात करनी चाहिए और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करनी चाहिए। सभी समाज को देखिए, समाज जो है उसमें समाज में हर प्रकार का वर्ग रहते हैं, हर प्रकार के लोग रहते हैं। अगर हम इनको हिंदुओं में, मुस्लिमों में, जातियों में बांटने का काम करेंगे तो उसमें विकास की बात पीछे छूट जाएगी। अगर हम सही मायनों में विकास चाहते हैं और सब समाज का विकास चाहते हैं तो हमें विकास की बात करनी होगी। और ये जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर कैंडिडेट को देखना होगा, पार्टी को देखना होगा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देखना होगा, उनकी नीतियों को देखना होगा। तो मैंने कभी इस तरह का दावा नहीं किया कि मेरे साथ मुसलमान है। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी कोशिश ये है कि सर्व समाज मेरे साथ साथ में चले और एक सर्व समाज का नेता, मेरे वालिदैन ने मुझे यही सिखाया है कि सर्व समाज को ही साथ में लेके चलना है और मैं उनके सिखाए गए नक्शे कदम पर चलने का काम कर रहा हूँ। सर, इमरान मसूद जी बहुजन समाज पार्टी में आते हैं, एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसमें उनकी मिसेज का उसमें टिकट क्लियर हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी के कुछ चेहरे थे उनकी कमी रही, आखिर क्या कारण रहा? आप भी नहीं थे वहाँ पर? भाई, हमें तो इत्तला नहीं थी। अगर हमें इत्तला होती तो वहाँ पर पहुँचते। कुछ लोगों को शायद इनसिक्योरिटी होती है, मैं अब उधर मत लेके जाइएगा आप बात को, लेकिन कुछ लोगों को शायद इनसिक्योरिटी होती है तो शायद उसके तहत कुछ लोगों को जो इनसिक्योर होते हैं शायद उनको परेशानी हो जाती होगी कुछ लोगों से, तो ये शायद हो सकती है ये वजह रही हो। लेकिन हाँ, अगर मुझे इत्तला होती और आगे इत्तला होगी तो मैं, क्योंकि हम इमरान भाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो बहन कुमारी मायावती जी के लिए कर रहे हैं। वो भी हमारी पार्टी में आए हैं, तो हमें जो मजबूती दे देनी है वो बहन जी के हाथों को देनी है। और वो यहाँ पे कैंडिडेट हैं, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। जो हमें ऊपर से आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। अच्छा, जैसे इमरान जी ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की, आपसे बातचीत तो होती होगी या कभी नहीं हुई? अभी तक तो कोई फ़ोन नहीं आया, अभी तो कुछ बात नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं कि आगे होगी बात, जब चुनाव होगा, जब कभी मंच साझा होगा। ऐसी कोई हमारी मतलब कोई पर्सनल ग्रजेस तो नहीं है। हाँ, एक बार जब मेरी उनसे बात हुई थी वो तब हुई थी जब हम दोनों को साथ में बसपा ज्वाइन करनी थी। साथ में ही हम बैठ के लखनऊ से आए थे। रास्ते में मैंने उनको समझाया भी था कि जी बस यही पार्टी है, अच्छी पार्टी, साथ में आप चलिए। वो रास्ते में सहारनपुर आते आते वो पलट गए, मैं आगे आ गया, वो पीछे रह गए। अब वो उनकी सोच रही होगी, लेकिन यही है कि अल्टीमेटली देर आए दुरुस्त आए। और उनको मेरी सलाह पहले भी माननी चाहिए थी, मैं उनका छोटा भाई हूँ। अगर मानते तो बेहतर रहता, पहले आ जाते तो और अच्छा होता, लेकिन चलिए बाद में आए, ठीक है, अभी भी अच्छा है। कहीं ना कहीं अगर तैयारियां पहले से ही चल रही थी, अगर आ जाते तो बहुजन समाज पार्टी में आपको और अच्छा होता, क्योंकि साथ ही आने का हुआ था, लेकिन वो बीच में पता नहीं क्यों वापस चले गए। उनका वो आखिरी फ़ोन कॉल था जब, क्योंकि वो पलट गए थे, उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। बहुजन समाज पार्टी में तो आ गए, मिल गए, आपस में दिल भी मिल पाए? अभी वही कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं बायकट चल दिया
देखिए, मैंने बोला मेरा तो दिल बहुत बड़ा है, मैं बहुत खुले दिल का इंसान हूँ और मैं दिल में कोई किसी के लिए कोई नफरत, किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं रखता। कुछ लोग हैं जो रखते हैं, उनकी फितरत है, वो फितरत नहीं बदल सकते अपनी। हम बहुत खुले दिल के इंसान हैं, हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। सर अभी हाल ही में इमरान हुसैन ने कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी थी उनको बच्चा कह रहे राजनीति में भी बच्चे हैं। देखिए, इससे पहले बीजीटी न्यूज़ जो आपके जो दूसरे न्यूज़ चैनल्स हैं वो आए थे, मैंने उनसे भी ये वाली बात बोली, तो मैं आपसे भी ये बात बोलूँगा कि देखिए, बढ़ चढ़ के नहीं बोलना चाहिए और इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए कि आपकी बातों से घमंड छल के किसी भी। मैं पर्सनली इस चीज़ को बोलूँगा, थोड़ा सा पार्टी लाइन से हट के इस वाली बात को मैं बोलना चाहूँगा कि हमें किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को टारगेट नहीं करना चाहिए। कोई वो चंद्रशेखर जी सम्मानित व्यक्ति हैं, दलित समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, उनकी आज़ाद समाज पार्टी है जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरे ख्याल से शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के होना चाहिए अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो उससे नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो होने से रहा। तो सर इसमें एक और चीज़ मानी जा सकती है कि आप भले ही युवा नेता हैं लेकिन आपको राजनीति की ज्ञान बहुत अच्छे से हो गया क्योंकि आपको शब्दों का सही प्रयोग करना आ गया। नहीं नहीं, देखिए वो तो क्या है ना कि हमारे तो ब्लड में है, बचपन से हमारे वालिदैन सियासत में है, हमने देखा है। लेकिन हाँ, इतना मुझे मेरे वालिदैन ने सिखाया है कि कितना बोलना है और कहाँ तक बोलना है। ज़्यादा बढ़ चढ़ के अगर बोलोगे तो आप नुकसान ही उठाओगे, फ़ायदा तो कहीं होगा नहीं उसका। चलिए सर आखिरी सवाल करते हैं। कल सूत्रों से हम जानकारी मिली कि आशू मलिक जी आपके पास आए, समाजवादी पार्टी से देहात के विधायक हैं। आखिर बंद कमरे में क्या बातचीत हुई वो थोड़ा सा ये पता चला, क्योंकि कयास ये लगा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो यू टर्न है वो लग सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आशू भाई से मेरे, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी में साथ में रहे हैं, उनसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, भाइयों वाले ताल्लुकात हैं, दोस्तों वाले ताल्लुकात हैं। तो अभी मैं थोड़ा बाहर था, वो तो पहले भी आना चाह रहे थे, मेरी दादी का इंतकाल हो गया था, तो उसमें वो ताज़ियत पेश करने के लिए आए थे। बाकी न्यूज़ तो बनती हैं, सब चीज़ें सब तरह की, क्योंकि चुनावी माहौल है तो उस तरह की चर्चा होंगी। लेकिन हमारी ये पर्सनल लेवल पे मुलाकात थी और ताल्लुकात सभी पार्टियों में होते हैं, लेकिन हमारी जो पार्टी है, जो मेरी पार्टी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, वो बहुजन समाज पार्टी है और मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करता रहूँगा। चलिए सर एक और चीज़ पूछते हैं, निकाय चुनाव की बात है। सहारनपुर से मेयर चुने गए भारतीय जनता पार्टी के संजीव वाले जी, 5 साल में तमाम जनता कह रही कि हाँ विकास हुआ और उसी के कारण से भारतीय जनता पार्टी का दोबारा से यहाँ पर चयन होगा। क्या आपको लगता है कि कुछ कमी रहेगा विकास कार्य में? भाई, अगर सहारनपुर को चारों तरफ से खोद के फेंकने को आप विकास कहते हो तो मैं तो समझता हूँ उसको तो विकास नहीं कहना चाहिए। एक प्लानिंग के तहत काम होना चाहिए। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आपने गलियाँ सारी की सारी खोद दी, सारा का सारा आपने पूरे हाईवे खोद दिए, आपने जितने भी मेन चौराहे थे आप जाकर देखो, धूल का गुबार है पूरे के पूरे सहारनपुर के अंदर। अगर आपको काम करना था, आपको सिलसिलेवार तरीके से काम करना चाहिए था, फेजेस में काम करना चाहिए था। आपको जो आपके फंड्स आ रहे थे, जस्ट बिकॉज कि आपने फंड्स का यूटिलाइजेशन सही टाइम पे नहीं किया और आपको खतरा था कि पैसा वापस ना हो जाए, उस चक्कर में आपने पूरा सहारनपुर खोद दिया। आपने तो पब्लिक के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। पब्लिक इतनी परेशान है, अगर आप जाएंगे विकास करो तो कम से कम एक सिस्टम से तो विकास होना चाहिए। ये थोड़ी कि आपके घर के बाहर आप निकल रहे हो, गड्ढे खुदे हुए हैं, लोग गिर रहे हैं गड्ढों के अंदर, तो विकास तो उन्होंने कहीं किया ही नहीं है। और विकास आगे उम्मीद यह है कि यहाँ पर अच्छा महापौर जो आएंगे, अन्य वाले जो बनेंगे, वो यहाँ पर विकास करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का मेयर बनाएं। समाजवादी पार्टी को अब निकाय चुनाव में कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि खतौली की सीट जिस प्रकार से जीती है, मैनपुरी की जीती है, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आश्वस्त हो रही है कि निकाय चुनाव में हम तो अपनी जीत का परचम लहरा देंगे। बहुजन समाज पार्टी भले ही ना पीछे रही हो, लेकिन फिर आप लोग भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को अगर आप कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि आप तो समाजवादी पार्टी में रहकर भी आए? देखिए, मैं किसी को भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी है चाहे कांग्रेस है, मैं किसी पार्टी को कमज़ोर नहीं मानता। सब अपनी अपनी कोशिश करते हैं, वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें अपने प्रतिद्वंदी को, जो हमारी जो राइवल पार्टीज़ हैं, अलग अलग पार्टीज़ हैं, हमें उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बस हम तो चुनाव जीत गए हैं, समीकरण हमारे पक्ष में है। समीकरण तो पक्ष में मेरे नकुड़ विधानसभा में भी था। दलित और मुस्लिम को आप जोड़ लो, 2 लाख पे मैं खड़ा हुआ था, 55,000 पे क्यों अटक गया मैं? तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आप मेहनत करें, सबको साथ में लेके चलें और तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। वरना किसी पार्टी को कम आंकना और किसी को ज़्यादा आंकना, मेरे ख्याल से ये बहुत बचकाना हरकत होगी। फोकस होना चाहिए कि आप सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ और पार्टी के लिए काम करें, तभी आपको कामयाबी हासिल होगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ साहिल खान जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय रखी आने वाले निकाय चुनाव को लेकर के। उन्होंने बताया कि आखिर अन्य पार्टियां कहां पर है और बहुजन समाज पार्टी आखिर अब किस मुद्दे को लेकर के बात कर रही है। कहीं ना कहीं दलित
और मुस्लिम गठजोड़ के बारे में इन्होंने बताया, तो साथ ही बताया जो कयास लगाए जा रहे थे समाजवादी पार्टी में यू टर्न के, वो भी बताया कि वो किस कारण से एक पारिवारिक मुलाकात थी। और आप भी अपनी राय जरूर रखिए और जुड़ रहिए हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।